हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए, सबको तो ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है। आपको पता है कि जब हम रामनवमी का छुट्टी दे रहे थे उस टाइम सबको बताए थे कि जो विद्यार्थी का पीछे छूट गया है उनको हम बैकअप करवा देंगे। और बैकअप का अभी जरिया जो है वो यूट्यूब है। हम यूट्यूब पर अभी वीडियो आपको बता दे रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो हम अभी डाल दे रहे हैं। इसको आप देखिएगा और क्वेश्चन भी बनाइएगा। बाकी इसका पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है। जो विद्यार्थी पहले से आ रहे थे उनको तो हम बैकअप क्लास दिए, बट जो विद्यार्थी फिलहाल आए हुए हैं जिनको बैकअप नहीं मिल पाया, बाबू अभी फ़िलहाल आप इस वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ में आ जाता है, वैसे तो समझ में आएगा ही, अगर आ जाता है तो ठीक ठाक, और अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, अगर हल्का फुल्का डाउट रहता है तो फिर हम रामनवमी के बाद जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबको एक साथ हम बैकअप करवा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी देखिए, अगर आप रूम में हैं तो घर चल गए हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। थोड़ा सोचिए क्या है क्या नहीं है, इसके अनुसार से आप क्वेश्चन बनाइए। घर में बैठे बैठे आपको बोर लगेगा, तब तक ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ये 11th नहीं है, ये आपका 12th है। 12th में आपको जो है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा रगड़ के, तब आप रिजल्ट बना पाइएगा। 11th के जैसे तैसे आप पढ़िएगा तो रिजल्ट आपको नहीं बनेगा। 11th क्या था कि उसमें आपका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, इधर उधर देख के हेरा फेरी करके आप मार लिए। बट 12th में आपको खुद लिखना है, खुद आपको बनाना है, इसलिए उस तरह से आपको प्रिपरेशन करके जाना होगा, उस तरह से आपको पढ़ के जाना होगा। चलिए, तो सबको ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताया जाएगा, बट जो बोले उसको आप नोटिस करिएगा कि जो विद्यार्थी फिलहाल अभी क्लास आ रहे थे, न्यू स्टूडेंट जो आ रहे थे, उनके लिए हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो इस वीडियो को देखिएगा और हम इसके बाद इसका पीडीएफ भी भेज देंगे। उस पीडीएफ को भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा नहीं कि आप अभी खाली टाइम में आप लिख के उसको रख लीजिएगा। बाकी जब हम बैकअप क्लास देंगे तो केवल हम फिर से आपको हिंट कर देंगे क्या है क्या नहीं है। बट समझिए ना, यूट्यूब में जो हम आपको बता देंगे, जो वीडियो में आपको बता देंगे, वही आपका बैकअप ही होगा। बट उससे भी अगर कंफ्यूजन आपको रह जाता है तो फिर से हम आपको बैकअप क्लास देंगे, ठीक है। और जो फ्रेंड आना भी चाह रहे थे उनको आप नोटिस कर दीजिएगा कि देखो क्या है क्या नहीं है, क्लास करिए, देखिए, ठीक है। क्लास तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। को बताया गया था कि 12th में टोटल 6 यूनिट होता है और 6 यूनिट के अंदर टोटल 13 चैप्टर होते हैं। 12th के अंदर मैथ्स में 12th के अंदर टोटल 6 यूनिट होते हैं और उस 6 यूनिट के अंदर टोटल 13 चैप्टर होते हैं। और यूनिट के अंदर चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर टॉपिक होता है, और उस चैप्टर के अंदर बहुत सारा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। और इस बार का सिलेबस क्या, पिछले बार का सिलेबस से ही सिलेबस में कुछ रिड्यूस किया गया है टॉपिक को। जो रिड्यूस किया गया है उसके बारे में आपको क्लास में भी बताया गया है, क्लास में भी हम बताते जाएंगे कौन पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके अनुसार से हम आपका सिलेबस आगे बढ़ा देंगे। तो अभी हम लोग देखिए टोटल बताएं 6 यूनिट होता है, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए यूनिट नंबर 2। रीजन है कि देखिए ये अलजेब्रा है, इसमें केवल कैलकुलेशन है, बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन को आपको सिखाएगा। कैसे आपको ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, बड़ा बड़ा पावर को तोड़ना है, रूट वगैरह क्वेश्चन को तोड़ना है, समझ में आ रहा है ना। वो सब क्वेश्चन को हम लोग सीखना है अलजेब्रा में। सिंपल समझिए, अलजेब्रा का मतलब होता है कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुना भागा, सुंदर सुंदर ब्रैकेट, बढ़िया बढ़िया पावर वगैरह को तोड़ना का काम आएगा, आपको अलजेब्रा में सीखेंगे। तो यूनिट नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है अलजेब्रा, और अलजेब्रा के अंदर हम लोग को पढ़ना है मैट्रिसेस एंड क्या बोलो तो डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड क्या बोलो तो डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स एक अलग आपका एक्सरसाइज है और डिटर्मिनेंट एक आपका अलग एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। अगर आपको मैट्रिसेस क्लियर हो जाएगा तो उसी से रिलेटेड है आपका डिटर्मिनेंट। अगर आपको मैट्रिसेस क्लियर है तो उसी से रिलेटेड है आपका डिटर्मिनेंट, तब आपको डिटर्मिनेंट और समझ में आएगा। तो चलिए लेट नहीं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। आपको पता है मैट्रिसेस क्या है? देखो बाबू, हम यहाँ डिफिनेशन तो लिख दिए हैं, ठीक है, बट हम जो पीडीएफ भेजेंगे ना, उस पीडीएफ में सारा आपको डिटेल से लिखा हुआ मिलेगा, आप उसको नोट करिएगा।
वीडियो में हम लिख दिए अलग मीटर है, बट इसके बाद जो हम बनाएंगे उसमें केवल हम लिख देंगे, सॉरी केवल हम कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है, क्या है क्या नहीं उसके बारे में आपको हिंट कर देंगे। बाकी जो लिखने वाला काम रहेगा ना वो आपको पीडीएफ के द्वारा हम भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। आपको बताएं यूनिट नंबर 2 में हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, यानी अलजेब्रा में हम लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, और यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है मैट्रिसेस एंड क्या बोलो तो डिटर्मिनेंट। तो अगर आपको मैट्रिक्स क्लियर हो पाएगा ना तब डिटर्मिनेंट आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपको बताया गया, देखिए एक डिफिनेशन हम लिखे हैं, इट इज रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर एंड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम्स। यहां इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, यह एक आयताकार फॉर्मेशन है, आयताकार सजावट है, वो भी किसके फॉर्म में, तो वो रो और कॉलम के टर्म्स में, रो और कॉलम के टर्म्स में, वो भी क्या क्या होना चाहिए, तो नंबर्स होंगे और क्या होंगे बोलो, फंक्शन। यानी नंबर और फंक्शन का सजावट रो और कॉलम में अगर रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है बाबू कैपिटल लेटर से। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से, वो भी अल्फाबेट वाला, जो एबीसीडी वाला हम लोग जानते हैं, अल्फाबेट वाला ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है। उसके बाद मैट्रिक्स को जो बंद किया जाता है, मैट्रिक्स को जो बंद किया जाता है वो बड़ा वाला ब्रैकेट या तो छोटा वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट या तो छोटा वाला ब्रैकेट, ये दोनों में से किसी भी एक ब्रैकेट से हम इसको बंद करेंगे, और डिनोट जो करेंगे, सूचित जो करेंगे वो कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करेंगे। कैपिटल लेटर कहने का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट वाला होता है उसी में से कोई भी एक लेटर से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है, तो नंबर और फंक्शन का सजावट है, नंबर और फंक्शन का सजावट है, वो भी किस फॉर्म में, तो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में, रो और कॉलम से, रो और कॉलम से उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर से, और बंद करेंगे हम लोग बिग ब्रैकेट या तो क्या बोलो स्मॉल ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट या तो छोटा वाला ब्रैकेट से। चलिए आप देखिए क्या है इसका मीनिंग, क्या हुआ समझिए, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर से डिनोट करना है, और बड़ा वाला ब्रैकेट या तो छोटा वाला ब्रैकेट से बंद करना है। जैसे देख बाबू यहां लिखे हैं एग्जांपल में, ए के बराबर यानी कैपिटल ए के बराबर एक मैट्रिक्स के अंदर लिखे हैं 2 3 5 और क्या बोलो 7, इसमें रो और कॉलम से सजा है। बहुतों को कंफ्यूजन है कि रो क्या है और कॉलम क्या है। देखिए आपको हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं, अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट होगा तो कंप्यूटर में आप पढ़े होंगे 11th क्लास में ही कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। चलिए नहीं पता है, हम आपको जानकारी देते हैं कि रो का डायरेक्शन देखो इस टाइप का होता है, अगर इस वे में होगा, इस टाइप में होगा तो ये सब का सब रो में है। कहने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है बोलो तो हॉरिजॉन्टल है। अगर हॉरिजॉन्टल वे में रहेगा तो हम बोल देंगे सब का सब किस में है बोलो तो रो में है। और अगर देखो इस डायरेक्शन में रहेगा तो इसको बोला जाता है वर्टिकल, इसको क्या बोला जाता है बोलो वर्टिकल। अगर वर्टिकल में रहेगा तो हम बोल देंगे कि सब का सब किस में है बोलो तो कॉलम में। क्या आपको रो और कॉलम का आइडिया आ गया होगा कि देखो बाबू इस डायरेक्शन में जो भी रहेगा सब रो में है, इस डायरेक्शन में जो भी रहेगा सब कॉलम में है। इसी को अगर बड़ा वाला ब्रैकेट या तो छोटा वाला ब्रैकेट से हम कवर कर देंगे और ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर से इसको डिनोट कर देंगे तो वही वाला रिप्रेजेंटेशन, वही वाला फॉर्मेशन कहलाता है क्या बोलो तो मैट्रिक्स, कहलाता है क्या बोलो तो मैट्रिक्स। क्या आपको मैट्रिक्स क्लियर हो पाया? फिर से रिपीट करना चाह रहे हैं, फिर से रिपीट करेंगे। अगर कोई नंबर या तो अगर कोई फंक्शन, अगर कोई नंबर या तो अगर कोई फंक्शन रो और कॉलम से कंप्लीट सजा हो, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, रो और कॉलम से कंप्लीट सजा हो, बिग ब्रैकेट या तो स्मॉल ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट या तो छोटा वाला ब्रैकेट से कवर हो, और ए से लेकर जेड तक
कोई भी लेटर से डिनोट हो, कहने मतलब कैपिटल लेटर से अगर डिनोट हो, हम बोल देंगे वही रिप्रेजेंटेशन आपका मैट्रिक्स है। वही रिप्रेजेंटेशन क्या है बोलो तो मैट्रिक्स है। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल उठता है कि सर मान लीजिए 2 3 5 है, 1 4 और मान लीजिए 6 है। अच्छा बताइए इसमें ये जो आपका 2 3 5 है ये रो में है, देखिए 1 4 6 ये रो में है, 2 और 1 कॉलम में है, 3 4 कॉलम में है, 5 6 कॉलम में है। क्या नंबर रो और कॉलम में सजा है कि नहीं सजा है? बस अगर बड़ा वाला ब्रैकेट या तो छोटा वाला ब्रैकेट से कवर करना है, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर से डिनोट करना है। यही रिप्रेजेंटेशन, यही फॉर्मेट कहलाता है आपका मैट्रिक्स का। बोलो क्लियर हो पाया? चलिए यहां तक समझने के बाद फिर हम आपको बता रहे हैं आगे कि मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स कहते किसको है, मैट्रिक्स होता किस टाइप का है, मैट्रिक्स बना कैसे। बोलो क्लियर हो पाया? चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मैट्रिक्स देखो एग्जाम्पल में लिखे हैं कि अगर ए के बराबर 2 3 5 और 7 लिखा हुआ, देखना बाबू क्या ये रो में सजा है कि नहीं सजा, क्या ये कॉलम में सजा है कि नहीं सजा है। अच्छा बाकी नंबर कहीं और कुछ आधा अधूरा है क्या? नहीं है। देखिए रो और कॉलम से कंप्लीट सजा हुआ है, बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट से बंद है, कैपिटल लेटर से डिनोट है। यही रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। बोलिए यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए अच्छा बताइए बी के बराबर लिखा हुआ है तो ये भी नंबर आपका रो में है, यह सब नंबर रो में है। इधर से देखिए कॉलम में है, इधर से देखिए कॉलम में है, इधर से देखिए कॉलम में है। तो नंबर रो नंबर कॉलम से सजा हुआ है, कंप्लीट है, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, तब मैट्रिक्स होगा। सर आधा अधूरा क्या बोल रहे हैं? जैसे देखो ए के बराबर हम कहीं लिख देंगे 2 3 5 1 0 और मान लीजिए यहां लिख देंगे 7। देखिए इसमें क्या है ना, रो और कॉलम से कंप्लीट सजा है। मान के चलो 1 हम नहीं लिखते, तुम ही बताओ, अगर 1 हम नहीं लिखते क्या ये कंप्लीट रो और कॉलम से सजा है? देखिए रो में मिल गया, ये भी हद तक मिल गया, लेकिन जब इधर से खींचेगा ना तो रो और कॉलम से ये वाला कंप्लीट यहां सजा नहीं है, यही वाला कंप्लीट सजा हुआ नहीं। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स आपका नहीं होगा। बोलो क्लियर हो पाया? तो रो और कॉलम से कंप्लीट सजा होना चाहिए, चाहे वो नंबर हो या फंक्शन हो। नंबर रियल भी हो सकता है, नंबर इमेजिनरी भी हो सकता है, बट नंबर होना चाहिए या तो फंक्शन होना चाहिए और वो रो और कॉलम से सजा होना चाहिए, बिग ब्रैकेट से बंद होना चाहिए, कैपिटल लेटर से डिनोट होना चाहिए। हम उस रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिक्स बोल देंगे। बोलो क्लियर हो पाया? चलिए अब उसके बाद आता है, अगर आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा तो मैट्रिक्स के बाद हम लोगों को सीखना है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स में रो की संख्या पता करना है, नंबर ऑफ रो की संख्या पता करना है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम की संख्या पता करना है। दोनों पता होने के बाद वो दोनों के बीच में क्रॉस का साइन लगाना है। उस क्रॉस को हम लोग बोलेंगे बाय, क्या बोलेंगे? बाय। यानी नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम को ही बोला जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। चलिए देखो यहां लिखे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वही चीज यहां लिखे हैं, इफ A matrix contains m rows, अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रो है यानी रो की संख्या m है एंड n कॉलम्स है, कॉलम की संख्या n है, देन यानी तब m by n, देखो लिखे ना m by n, कहने का मतलब m क्रॉस n, और ये जो क्रॉस है ना इस क्रॉस को बाय बोला जाता है। क्या बोलेंगे? बाय। यानी m by n को ही उस मैट्रिक्स का क्या कहा जाता है? ऑर्डर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर। चलिए फिर से रिपीट करते हैं, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है? तो मैट्रिक्स में सबसे पहले पता करेंगे रो की संख्या, फिर पता करेंगे कॉलम की संख्या, कितना रो है कितना कॉलम है, पहले रो उसके बाद कॉलम, दोनों के बीच में क्रॉस लगा देंगे और इस क्रॉस को बाय बोला जाता है, यानी रो बाय कॉलम को ही बोला जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स का ऑर्डर। बोलो क्लियर हो पाया? वही चीज यहां हम आपको लिख के बताए हैं, अगर कोई मैट्रिक्स के पास m रो हो n कॉलम हो तब m by n को बोला जाएगा ऑर्डर और बाय को बोला जाता है क्रॉस। लिखेंगे क्या? बोलो क्रॉस। क्या यहां तक समझ में आया? अब देखो बाबू एग्जांपल लिखे हैं, ये के बराबर 2 5 -1 0,
क्या आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो पता चल गया होगा कि इसमें रो की संख्या कितना है और कॉलम की संख्या कितना है। तुम ही लोग बताओ, क्या इसमें रो की संख्या 2 है कि नहीं है? सर वो मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कॉलम है, तो पहले बोले लिखना बाबू रो, उसके बाद लिखना कॉलम और दोनों के बीच में लगा देना क्रॉस, और क्रॉस को बोलते हैं बाय, यानी वही रो बाय कॉलम को बोला जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। बोलो क्लियर हो पाया? अब देखो यहां लिखे हैं पहला नंबर क्वेश्चन में कि इसका ऑर्डर कैसे डिफाइन करें। अभी आपको बताया पहले रो उसके बाद कॉलम, तो देखिए इसमें 2 रो है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, देखो इसमें 2 रो है। अच्छा कॉलम रे तो 2 है, तो पहले रो उसके बाद कॉलम बीच में क्रॉस, यही 2 बाय 2 को बोला जाता है, यानी इसी को बोला जाता है ऑर्डर। बोलो क्लियर हो पाया? और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आपको लिखना होगा ना, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां लिखा जाता है। जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स ऐसा डिनोट है, ऑर्डर इसका यहां लिखा जाता है। समझ में आया? राइट साइड में जाना, सबसे नीचे में लिखना, वही लिखाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में बी के बराबर लिखे हैं, तुम लोग बता इसमें क्या रो है, क्या कॉलम है? सबको पता होगा। देखे इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। अच्छा 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 सर इसमें 2 रो है लेकिन कॉलम की संख्या क्या आ गया 3, तो 2 बाय 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। चलिए तीसरा नंबर एग्जांपल सी के बराबर लिखे हैं, किसके बराबर? सी के बराबर। चलिए सबको पता होगा इस मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना होगा, बता रहे इसमें क्या रो है? तो सर इसमें ना 3 रो है, देखिए ना 1 2 3 रो है। कॉलम क्या करे? तो 3 देखो 1 2 3 तो सर 3 रो और 3 क्या है? कॉलम। 3 रो और 3 क्या है? कॉलम। दोनों के बीच में क्रॉस, यही 3 बाय 3 कहलाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्या कहलाएगा? बोलो ऑर्डर। अगर मान के चलो कोई मैट्रिक्स लिख दिया और यहां 5 बाय 4 लिख दिया और इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बता रहे इसमें रो की संख्या क्या है और कॉलम की संख्या क्या है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपको बताना है, तो शुरू वाला को बोला जाता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और सेकेंड वाला को बोला जाता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। बोलो क्लियर हो पाया? तो अगर आपसे हम पूछे कि एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 5 बाय 4 है, तो उसमें रो कितना होगा और कॉलम कितना होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा। तो रो की संख्या होगा 5 और कॉलम की संख्या होगा 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑर्डर क्लियर हो गया होगा ने, तो ऑर्डर से ही बनता है किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट या तो इंट्रीज, एलिमेंट या तो क्या बोलो इंट्रीज। चलिए स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट या तो इंट्रीज क्या होता है। देखो लिखे एलिमेंट या तो इंट्रीज, आप एलिमेंट बोलिए या तो इंट्रीज बोलिए। बहुत सारा बुक में एलिमेंट लिखा है, कहीं कहीं इंट्रीज लिखा है, दोनों एक ही चीज होता है। और वो भी किसी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाएगा, बड़ी सिंपल है रे। क्या तोरा रो और तोरा कॉलम समझ में आया? क्या तोरा रो और कॉलम समझ में आया? सबसे पहले यहां लिखे हैं नंबर ऑफ रो, क्या लिखेंगे बोलो? नंबर ऑफ रो। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम। पहले रो और बाद कॉलम, पहले रो और बाद कॉलम। अगर यहां तो क्रॉस लगा देते हैं क्रॉस, तो ऑर्डर हो जाता। अभी थोड़ा बताया नहीं कि अगर क्रॉस लगा देंगे क्रॉस तो हो जाएगा क्या बोलो? ऑर्डर। लेकिन अगर इनटू दोनों को कर देगा, दोनों को इनटू यानी दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दिया, तो जितना वैल्यू देगा वही वैल्यू उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा या तो इंट्रीज कहलाएगा। बोलो क्लियर हो पाया? चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट या तो इंट्रीज, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू उस मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा या तो क्या होगा बोलो? इंट्रीज होगा। चलिए देखो तो ये के बराबर लिखा गया है, यहां पर 2 3 5 1 6 -2। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तुम लिख लेगा, क्या अगर में 2 रो है लेकिन कॉलम क्या है? 3 गो है, तो क्या ये 2 बाय 3 का मैट्रिक्स होगा? और अगर ये 2 बाय 3 का मैट्रिक्स होगा, अभी तरह बताएं एलिमेंट कैसे निकाला जाता है? सर रो और कॉलम में जो रहेगा ना और गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू उस मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। तो 3 2 जा कितना आएगा? 6, यानी 6 ही उसका एलिमेंट या तो इंट्रीज होगा। इसका मतलब कि 6 गो एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर है। अब आइए बी के बराबर, ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 गो रो और 3 गो कॉलम है। इसमें एलिमेंट्स की संख्या तो इंट्रीज की संख्या
3 3 जा 9 होगा, 3 3 9 होगा। बोले यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आगे बनता है वो क्वेश्चन देखो बाबू यहां से स्टार्ट होता है। जैसे मान के चलो कोई मैट्रिक्स ये के बराबर लिखा हुआ, अभी बहुत सारा मैट्रिक्स तरह बताया ना, जैसे मान के चलो ये के बराबर लिखा है, बी के बराबर लिखा है, सी के बराबर लिखा है, तो जो ये के अंदर एलिमेंट है, जो बी के अंदर सारा एलिमेंट है, जो सी के अंदर सारा एलिमेंट है, वो जो एलिमेंट है ना, वो कौन सा एलिमेंट कौन जगह पर है उसका पोजीशन का नाम लिखना है, उसका जगह का नाम लिखना है। उसको लिखने के लिए देखो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। लिखने का रूल ये होता है, जैसे मान के चलो ये के बराबर को मैट्रिक्स डिनोट है, देखो m बाय n, यानी ये कहलाएगा ऑर्डर, m कहलाएगा नंबर ऑफ रो, n कहलाएगा नंबर ऑफ कॉलम। अगर क्रॉस लगा दिए तो ये कहलाएगा कंप्लीट ऑर्डर। कोई मैट्रिक्स को बड़ा ब्रैकेट या तो छोटा से बंद करते हैं, कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो ये के बराबर ये कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है ना अंदर, उसको हम I और J से डिनोट करेंगे, I और J से डिनोट करेंगे। सवाल उठते हैं सर I और J क्या है? तो I और J भी रो और कॉलम कहलाता है, लेकिन किस तरह का रो और किस तरह का कॉलम कहलाएगा उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखो अगर ये के बराबर मैट्रिक्स लिखा है ना, तो इसके अंदर में जितना सारा एलिमेंट होगा ना, उसको उसी के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ये के बराबर, इसके अंदर बहुत सारा एलिमेंट होगा, इसके अंदर अगर 2 बाय 2 का होगा 4 गो एलिमेंट होगा, 3 बाय 3 का होगा तो 9 गो एलिमेंट होगा, 2 बाय 3 का होगा 6 गो एलिमेंट होगा, 3 बाय 4 का होगा 12 गो एलिमेंट होगा। तो जितना सारा एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट को अगर आपको डिनोट करना है ना, तो आकरे स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा। अगर ये कैपिटल से है तो इसी के अंदर का जो इतना सारा एलिमेंट है ना, उसी के स्मॉल से, जैसे अगर ये के बराबर है तो स्मॉल ए से, बी के बराबर है स्मॉल बी से, डी के बराबर है स्मॉल डी से डिनोट होगा। अभी I J और M N क्या है देखो, इसके बारे में हम लिख दिए हैं। M क्या कहलाएगा? तो M कहलाएगा नंबर ऑफ क्या बोलो, रो, यानी उस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना है। N क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या कहलाएगा। I क्या है? ओनली वन रो, और J क्या है? ओनली वन कॉलम। ओनली वन रो और ओनली वन कॉलम का मीनिंग क्या होता है समझाते हैं। जैसे देख, अगर ये के बराबर को मैट्रिक्स लिखिए 3 4 5 पर मान लीजिए 7, अगर हम बोलेंगे रे ये 4 कहां है 4, तो जो 4 है ना बाबू, वो किसी रो या तो किसी कॉलम पर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये किसी रो या तो किसी कॉलम पर होगा। जैसे देख लो, ये पहला रो पर है और ये दूसरा कॉलम पर है। लिखने का तरीका होगा, पहला रो पर है और दूसरा कॉलम पर है, पहले रो उसके बाद कॉलम, पहला रो पर है दूसरा कॉलम पर है। कौन कौन? 4। कौन बोलो तो 4 जो है पहला रो पर है, कॉलम दूसरा पर है। बीच में क्रॉस नहीं लगाना है, क्रॉस लगाना है ऑर्डर के लिए। उसके अंदर का जो एलिमेंट है उसको केवल ऐसा ही लिखना है। देखो लिखा I और J के फॉर्म में लिखना है। तो 1 और 2 पर है, पहला रो और दूसरा कॉलम पर है। अच्छा ये जो 4 है रे 4, वो ये के अंदर का है कि नहीं? तो क्या उसी के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा? तो ये के स्मॉल लेटर आपका देखो ऐसा लिखा जाएगा, यानी 4 जो है वो ये 1 2 का एलिमेंट है, ये 1 2 का एलिमेंट है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हम बोल देंगे 5 कहां है, देखो 5 के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा 5 बोलो ये के अंदर है तो स्मॉल से डिनोट हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत? अब 5 कहां है? तो 5 दूसरा रो पर है, देख लो, लेकिन कॉलम क्या है बोलो, पहला है। दूसरा रो पर है, कॉलम पहला है, आंसर हो गया। अगर हम बोलेंगे 7 कहां है? 7, अच्छा बताइए 7 बोलो ये के अंदर का है कि नहीं? हाँ 7 तो है ही है। तो 7 है ये के अंदर का है तो स्मॉल लेटर से डिनोट होगा, लेकिन है कहां? तो देखो पहले रो दूसरा रो पर है और दूसरा कॉलम पर है, दूसरा रो दूसरा कॉलम पर है, आंसर हो गया। मान के चल ये अगर b के बराबर लिखा होता, लिखा रहता 3 5 -2 और माइनस में 5, ऐसा लिखा रहता। अगर हम बोलते कि -5 कहां है बता, -5 कहां है बता। अच्छा जो -5 है ना वो b के अंदर का एलिमेंट है, तो स्मॉल b से डिनोट होगा। नहीं समझ में आया? b के अंदर है, स्मॉल b से डिनोट होगा। -5 देख यहाँ है 5 नहीं -5। तो पहले ये किस रो पर है? तो बताइए सेकंड रो पर है, लेकिन कॉलम क्या है? तो सेकंड कॉलम पर है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम आंसर हो जाएगा इसका। मान के चलो इसी क्वेश्चन में लिखता कि 3 कहां है? 3 क्या 3 जो है वो b के अंदर का है, तो स्मॉल b से डिनोट होगा। कहां है? तो पहला रो पर है, पहला कॉलम पर है, 1 1 लिखा जाएगा, आंसर हो गया।
बोलो क्लियर हो पाया? यही तो मैंने ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आपको समझ में आया कि ये के अंदर जितना सारा एलिमेंट है उसी के स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और अंदर में आई और जे होगा, बीच में क्रॉस का साइन नहीं लगेगा, बस उसको पता करना है कौन सा रो और कौन सा कॉलम पर है। बाकी मैट्रिक्स के अंदर कितना रो और कितना कॉलम है उसको एम और एन से डिनोट किया जाता है। तो एम बताता है नंबर ऑफ रो, एन बताता है नंबर ऑफ कॉलम, आई बताएगा ओनली वन रो, जे बताएगा ओनली वन कॉलम। किन्हीं को दिक्कत? फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हम यहां लिए हैं, और इस क्वेश्चन के जरिए से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आखिर कौन सा एलिमेंट कहां है, उसका नाम कैसे लिखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा 3 2 5 1 - 2 और 6। उसके बाद क्वेश्चन पूछा फाइंड ये 2 3 में कौन सा एलिमेंट है, ये 1 2 में कौन सा एलिमेंट है, ये 2 2 में कौन सा एलिमेंट है। चलिए वही सब यहां आपको आंसर भरना है। देखो बाबू, सवाल है कि अगर ये के अंदर जितना सारा एलिमेंट है स्मॉल लेटर से तो डिनोट होगा, इसमें नो डाउट होगा ही होगा, तो स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिए। 2 3 कहने का मतलब समझ में आया? 2 3 कहने मतलब हुआ दूसरा रो और तीसरा कॉलम पर कौन है। देखो 2 3 कहने मतलब हुआ दूसरा रो और तीसरा कॉलम पर कौन है। तो क्या दूसरा रो ये वाला, देखिए गौर से देखिएगा, दूसरा रो ये वाला है, दूसरा रो ये वाला है, तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम देखो ये वाला कहां कट किया, देखो 6 पर, यानी इसका आंसर 6 आएगा। आंसर हो गया? नहीं समझ में आया? दूसरा रो और तीसरा कॉलम बोला, दूसरा रो और तीसरा कॉलम बोला, कट किया 6 पर, 6 हो गया आंसर। अच्छा 1 2 बोला, अब तो थोड़ा पता चल गया होगा रे। 1 2 का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, देखो ये है पहला रो, कॉलम कौन, दूसरा, कौन कट किया, देखो ये वाला कट किया। बोलो क्लियर हो पाया? पहला रो और दूसरा कॉलम में कौन कट किया, तो देखो जो कट किया हम उसको लिख रहे हैं, यानी 2 आया, आंसर हो गया। बोल समझ में आया? उसके बाद आते हैं दूसरा रो और दूसरा कॉलम। चलिए सबको सुनिएगा, दूसरा रो और दूसरा कॉलम किसको कट करेगा, -2, तो आंसर इसका -2 हो जाएगा। यहां तक किन्हीं को दिक्कत? चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन में। बी के बराबर एगो मैट्रिक्स लिखा हुआ, क्वेश्चन बोला B13 और B33 का कौन सा एलिमेंट है। क्या आप लोग लिख पाइएगा आंसर? देखो बाबू, बी के अंदर जितना सारा एलिमेंट है क्या स्मॉल लेटर से डिनोट होगा, तो 1 3 का मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम कौन पकड़ाएगा, 0, तीसरा रो तीसरा कॉलम, सर तीसरा रो तीसरा कॉलम, सर इसमें तीसरा रो कहां होगा, ये पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है ये नहीं है, कॉलम तीसरा है लेकिन रो तीसरा नहीं है, तो एलिमेंट कैसे फाइंड किया जाएगा। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा नो एनी एलिमेंट, तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा नो एलिमेंट, है कि नहीं, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको नो एलिमेंट, एलिमेंट है ही नहीं तो कहां से लिखेंगे हम लोग। अब उसके बाद आइए आगे हम पूछ रहे -4 -1 और 5 कहां है। अब क्वेश्चन उल्टा पूछ रहे, अभी पूछ रहे थे डायरेक्ट कि बी के अंदर कौन सा रो और कौन सा कॉलम पर कौन एलिमेंट है, लेकिन अब उल्टा पूछ रहे हैं कौन सा एलिमेंट कौन सा रो और कौन सा कॉलम पर है। अब उल्टा क्वेश्चन है, यानी -4 कहां है, तो क्या -4 यहां है, -4 बी के अंदर है, स्मॉल बी से डिनोट होगा, -4 दूसरा रो पर है लेकिन कॉलम दूसरा पर है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा। सर -1 बी के अंदर है, स्मॉल बी से डिनोट होगा, -1 यहां है सर, पहला रो पहला कॉलम 1 1 लिखाएगा, 5 देख यहां है, दूसरा रो पहला कॉलम, बी के अंदर है, दूसरा रो पहला कॉलम, आंसर हो गया। बोलो आया यहां तक समझ में। अब उसके बाद आगे हम आपको जितना सारा कंसेप्ट बताएं उसमें से एक क्वेश्चन हम छाट के तरह बना दिए, यहाँ एक क्वेश्चन हम छाट के यहाँ लिख दिए हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मतलब जितना सारा चीज तुम अभी पढ़ा उसको एक ही क्वेश्चन में सारा क्लियर करवा देंगे। देखो ये के बराबर एगो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ रो बताओ, नंबर ऑफ कॉलम बताओ, ऑर्डर बताओ, एलिमेंट बताओ, ये 2 2 में कौन सा एलिमेंट बताओ, 3 कहां है, 5 कहां है, उसका नाम बताओ। क्या आप लोग लिख पाइएगा? देख बाबू, अगर लिखने का तरीका, बनाने का तरीका, सारा आंसर तोरा पहले से पता है, कैसे कैसे बनाया जाएगा इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ रो, पहला पूछा नंबर ऑफ रो, क्या आपको पता है नंबर ऑफ रो कितना होगा? रो की संख्या 1 रो, 2 गो, 3 गो, रो की संख्या 3 होगा। दूसरा नंबर में नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ क्या बोलो, कॉलम,
कॉलम की संख्या 1 गो 2 गो 3 गो, 3 कॉलम होगा। तीसरा नंबर में पूछ दिया ऑर्डर। ऑर्डर आपको पता है, पहले रो उसके बाद कॉलम, पहले रो उसके बाद कॉलम, और उसके बीच में क्रॉस लगा देना है, और उस क्रॉस को बाय पढ़ा जाता है, यानी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला इसका एलिमेंट्स के बारे में बताओ। तो एलिमेंट्स कितना होगा अभी आपको बताएं कि इसको मल्टीप्लाई कर दे, 3 3 जा 9, और यही इसका एलिमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बोला ये 2 2 का एलिमेंट का नाम लिख, उसके बाद बोला ये 3 1 का नाम लिख, क्या होगा। ये 2 2 कहने का मतलब हुआ कि आप ये के अंदर चल जाइए। 2 2 कहने का मतलब हुआ दूसरा रो और दूसरा कॉलम का कौन सा एलिमेंट है, तो देख दूसरा रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, कौन पकड़ाएगा रे, -1, वही उसका आंसर भी हो गया। अगला 3 1 बोला, तीसरा रो कॉलम पहला 7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अब उल्टा पूछ दिया 3 कहां है, और पूछ दिया कि 5 कहां है। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा 3 कहां है थोड़ा पता चला, देखो। अच्छा 3 जो है वो क्या ये के अंदर का एलिमेंट है कि नहीं है, तो क्या स्मॉल लेटर से ये डिनोट होगा। 5 भी ए के अंदर स्मॉल से डिनोट होगा। अब कहां है उसका नाम लिखना है, तो 3 यहां है, देख कौन सा रो, पहला रो, कॉलम क्या बोलो, दूसरा, पहला रो और दूसरा कॉलम हो जाएगा। क्लियर हो पाया। उसके बाद रे 5 कहां है, तो 5 देख यहां है, पहले रो पर है लेकिन कॉलम तीसरा है, पहला रो है लेकिन कॉलम तीसरा है। बोलो क्लियर हो पाया। देखो बाबू, जो आपका बेसिक था ना मैट्रिक्स में, वो बेसिक आपको हम क्लियर करवा दिए। आपको क्लियर हो गया होगा मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कहते किसको हैं, उसको कैसे कैसे आगे बढ़ा गया, सारा चीज आपको बताएं। उसके बाद आपको बताएं मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट, उसका ऑर्डर, कौन सा एलिमेंट कहाँ है, कितना रो है, कितना कॉलम है, सारा के बारे में आपको जानकारी दे दी। ठीक है। अब इसके बाद अगला हम लोगों को टॉपिक सीखना है, अगला हम लोगों को जानकारी लेना है कि आखिर मैट्रिक्स जो हम लोग यहाँ भी बना मिल गया था, जिसे देख लो ये सब बनाया हुआ मैट्रिक्स था, बना मैट्रिक्स को हम लोग पता है कि कौन एलिमेंट कौन कहाँ है नहीं है। अब क्वेश्चन उल्टा बोलेगा, देख ये वाला मैट्रिक्स आपका 2x3 ऑर्डर का है कि नहीं। सवाल आपसे पूछेगा कि 2x3 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके अंदर का एलिमेंट दिया रहेगा, उसके बारे में दिया रहेगा। कैसा क्वेश्चन, वो भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आगे हम लोगों को क्वेश्चन 1 2 सीखना है, फिर हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में सीखना है, मैट्रिक्स के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है कि आखिर मैट्रिक्स क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सीखते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास 20 गो एलिमेंट रहेगा, 50 गो एलिमेंट रहेगा, तो उसका हम लोग पॉसिबल ऑर्डर और नंबर ऑफ मैट्रिसेस कैसे फाइंड करेंगे। देखिए देखो बाबू, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, बोलेगा सवाल बोलेगा इफ तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा ना, इफ 8 एलिमेंट if 8 elements find number of possible order, number of possible order and number of matrices। ठीक है, देखिए सीखो। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, बोलेगा अगर किसी मैट्रिक्स के पास या तो अगर 8 गो एलिमेंट आपके पास रहेगा,
8 की जगह पर कोई नंबर हो सकता है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा नंबर आपका नेचुरल रहेगा, समझ में आ रहा है ना, नेचुरल नंबर रहेगा। वो नेगेटिव, वो डिवाइड, वो पॉइंट, इस सब का नंबर नहीं हो सकता है, वो नेचुरल रहेगा। और एक रह सकता है तो एक से स्टार्ट होने वाला, एक रह सकता है तो नहीं रह सकता, एक बोलेगा तो एक एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट आपके पास दिया रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन बोला कि 8 गो एलिमेंट है और 8 एलिमेंट के मदद से आपको बताना इसका पॉसिबल ऑर्डर और बताना इसका नंबर ऑफ मैट्रिसेस, यानी इसमें टोटल ऑर्डर कितना बन सकता है और जितना ऑर्डर बनेगा उतना मैट्रिक्स की संख्या। अरे सिंपल सी बात है, जैसे देख ले, अगर मान लो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, एक मैट्रिक्स से मान लिए 5/4, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लिए चलिए 4 बाय अगर मान लिए 5, ऐसा लिख देंगे हम, समझ में आ रहा है। तो बताइए तो इसमें ऑर्डर की संख्या क्या है, 1 गो, 2 गो, 3 गो। अच्छा 2/3 का एक मैट्रिक्स बनेगा, 5/4 का एक बनेगा, 4/5 का एक बनेगा। तो सिंपल समझना, जैग ऑर्डर होगा ना उतना ही मैट्रिक्स की संख्या होगा, जितना ऑर्डर होगा ना उतना ही मैट्रिक्स की क्या होगा बोलो, संख्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉसिबल ऑर्डर के बारे में दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन में बोला कि 8 गो एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है रे, 8 गो एलिमेंट है। इस 8 एलिमेंट के मदद से हम लोग को पॉसिबल ऑर्डर बनाना है और नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनाना है। देखिए आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 8 गो एलिमेंट है रे, तो 8 को आप फैक्टर कर दो, 8 का आप गुणज कर दीजिए। आप पढ़े होंगे, ये आपका तो 4-5 क्लास का चीज है, फैक्टर कैसे किया जाता है, गुणज कैसे किया जाता है, आपको पता है ना। 8 कौन कौन सा टेबल में आता है यही तो आपको लिखना है। 8 कौन कौन सा टेबल में आता है कि नहीं। आप पढ़िए गिनती, टेबल पढ़िए, क्या 1 वाला टेबल में 8 आता है, 8 वाला टेबल में 1 सॉरी उल्टा लिख दीजिए इसका, 8 वाला भी आपका आएगा, फिर उसके 2 वाला टेबल से भी आएगा, फिर आपका देखिए 4 वाला टेबल से भी आएगा, और कोई टेबल से आएगा 8 क्या नहीं आएगा। यानी 8 का 1 into 8, 8 into 1, 2 into 4, 4 into 2। इसलिए इसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा समझिएगा, इसलिए इसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा, जो आप लिखे हैं वही उसका पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो पॉसिबल ऑर्डर 1/8, 8/1, 2/4, 4/2, और यही इसका पॉसिबल ऑर्डर हो गया। बोलो क्लियर हो पाया। उसके बाद दूसरा नंबर में हम लोग बोला नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ क्या बोलो तो मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस बोला। नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या अभी तो हम बताएं, जैग ऑर्डर तैग मैट्रिक्स की संख्या 1 2 3 4, 4 को ऑर्डर है तो मैट्रिक्स की संख्या 4 होगा, आंसर हो गया। बोलो क्लियर हो पाया। अच्छा इसी तरह से क्वेश्चन अगर आगे बोल दे, क्वेश्चन अगर बोल दे कि अगर हम लोगों के पास 13 गो एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है रे, 13 गो एलिमेंट है, और अगर बोलेगा इसका पॉसिबल ऑर्डर बता, नंबर ऑफ मैट्रिसेस बता, क्या आप इसका जवाब दे पाइएगा। 13 एलिमेंट का फैक्टर करना है, 13 एलिमेंट को 1/13 और 13/1, क्या और इसका कोई ऑर्डर हो सकता है क्या, नहीं होगा। इसलिए इसका पॉसिबल ऑर्डर पीओ से पॉसिबल ऑर्डर नंबर ऑफ मैट्रिसेस, चलिए पॉसिबल ऑर्डर होगा 1/13 और 13/1, और पॉसिबल मैट्रिक्स होगा 2, और ये इसका आंसर हो गया। बोलो समझ में आया। अरे इसी तरह से बोलेगा 18 का, क्या नहीं कर पाएगा, बोलेगा 24 का, क्या नहीं कर पाएगा। इस तरह से आपका एलिमेंट दिया रहेगा और पॉसिबल ऑर्डर और नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपसे पूछ देगा। चलिए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। बुक का पहला क्वेश्चन यही दिया गया होगा। अच्छा मान के चल 24 गो एलिमेंट है तो इसको कैसे बनाएगा, 24 को फैक्टर करना है, 1/24, 24/1, अब 2 वाला टेबल से जा, 2 into 12, फिर 12 into कितना बोलो 2, 3 वाला टेबल से जा, 3 गुना 8, 8 गुना 3, 4 वाला टेबल से जा, 4 गुना 6, 6 गुना 4, 5 वाला से नहीं आएगा, 6 वाला लिखा गया, 7 से नहीं आएगा, 8 वाला लिखा गया, 9 से नहीं आएगा, 10 से नहीं आएगा, 11 से नहीं आएगा, 12 से लिखा गया। बोलो क्लियर हो पाया। 13, 14, 15 सब कहीं से नहीं आएगा, डायरेक्ट 24 वाला लिखा गया। क्लियर हो पाया। तो ये सब हो गया इसका पॉसिबल ऑर्डर। और नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या बोलो 8, और यही इसका आंसर हो गया। किसी को दिक्कत। चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे सीखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे सीखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दे देगा भाई, क्वेश्चन बोलेगा कि कंस्ट्रक्ट, देखिए ऐसा सवाल बोलेगा, सवाल बोलेगा कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स whose elements are given by
whose elements are given by ये आई जे इज इक्वल टू आई प्लस में जे, ऐसा क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन क्या है, अब अगला हम लोग को सीखना है किसी भी मैट्रिक्स को तैयार कैसे किया जाएगा, बनाया कैसे जाएगा, समझ में आ रहा? उसके लिए दिया क्या रहेगा। देखो हम लोगों को जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तैयार करना है, वो कितना बाय कितना का, 2 बाय 2 का। पहला ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, उसके अंदर जो एलिमेंट है ना, उसको भरने के लिए आपका क्वेश्चन ये बनाया, देख लो। आकर मदद से आपको बनाना है 2 बाय 2 का मैट्रिक्स। तो रूल क्या होगा रे, रूल देखो सीखो। जितना बाय जितना का आपको मैट्रिक्स तैयार करने बोलेगा, अभी हम 2 बाय 2 लिखे हैं, उसके जगह पर 2 बाय 3 भी रख सकता है, 3 बाय 2 भी रख सकता है, 3 बाय 3 भी रख सकता है, समझ में आ रहा है? किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको तैयार करने के लिए बोल देगा, बस चेंजिंग जो करेगा यहां चेंज करेगा। बोलो क्लियर हो पाया? अब देखो जितना बाय जितना का मैट्रिक्स तैयार करने बोलेगा, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। कितना बाय कितना बोला, तो 2 बाय 2 का बोला तो 2 बाय 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत? 2 बाय 2 का तैयार करने बोला, उसके बाद अच्छा मैट्रिक्स तो 2 बाय 2 का बनाना है, लेकिन यह मैट्रिक्स किसके बराबर होगा? आखिर कोई लेटर से डिनोट होगा कि नहीं होगा? ये से लेकर जब तक कोई भी लेटर से डिनोट होगा, लेकिन किससे डिनोट किया जाएगा? तो देख यहां आपको नोटिस करना है कि अगर ये स्मॉल लेटर से डिनोट है तो इसी का कैपिटल से यहां डिनोट किया जाएगा। स्मॉल ये से है तो मैट्रिक्स कैपिटल ए से डिनोट होगा। बोलो क्लियर हो पाया? अभी तो हम लोग 2 बाय 2 का फिलहाल हम मैट्रिक्स केवल ढांचा दिए हैं, इसके अंदर का एलिमेंट को भरना है। अंदर का एलिमेंट अभी हम लोग को पता नहीं है, तो फिलहाल के लिए एलिमेंट लेने का तरीका क्या है समझिएगा। कितना बाय कितना का तैयार करना है, 2 रो और 2 क्या बोलो कॉलम, 2 रो और 2 क्या बोलो कॉलम। तो 2 रो और 2 कॉलम में देखो क्या जगह कट किया बताओ? 4 जगह कट किया। क्या जगह कट किया? 4 जगह कट किया। 2 रो और 2 क्या बोलो कॉलम, 4 जगह कट किया और उस चारों जगह का आपको नाम लिखना है। सुनिएगा, देखो यहाँ का नाम क्या होगा, यहाँ का नाम क्या होगा, यहाँ का नाम क्या होगा, यहाँ का नाम क्या होगा। बहुतों का कंफ्यूजन है आंकड़े में, आंकड़े में कंफ्यूजन है रे, कैसे लिखा जाता है रूल समझना। अच्छा, जहां ये कट किया, ये कौन सा रो और कौन सा कॉलम पर है ये तो आपको जानकारी है, शुरू बताया गया। देख रहे बाबू, ये पहला रो और पहला कॉलम पर है, पहला रो और पहला कॉलम पर है, तो नाम होगा इसका 1-1, नाम होगा इसका 1-1। यहाँ का नाम पहला रो कॉलम दूसरा, नाम होगा 1-2। यहाँ का नाम दूसरा रो पहला कॉलम 2-1, यहाँ का नाम दूसरा रो दूसरा कॉलम 2-2। बोलो क्लियर हो पाया? अगर मान के चलो कहीं बोलता कि 2 रो और 3 कॉलम तैयार, अरे 2 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करना है, तो 2 रो 3 कॉलम, तो 2 रो और 3 कॉलम करने मतलब क्या जगह कट किया सर? 6 जगह कट किया। क्या नाम लिख पाएगा तू? यहाँ का नाम क्या होगा 1-1, यहाँ का नाम क्या होगा 1-2, यहाँ का नाम क्या होगा 1-3, यहाँ का नाम क्या होगा सर ये 2-1, यहाँ का नाम क्या होगा सर ये 2-2, यहाँ का नाम क्या होगा सर 2-3 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो पाया? अगर कहीं बोलता कि 3 बाय 3 का मैट्रिक्स थोड़ा तैयार करना है, तो 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। क्या जगह कट किया? 9 जगह, वो 9 जगह का नाम लिखना है। यहाँ का नाम 1-1, पहला रो पहला कॉलम, यहाँ अभी पहले रो है, पहला रो और कॉलम हो गया दूसरा, पहले रो कॉलम हो गया तीसरा। यहाँ देखो अब दूसरा रो स्टार्ट हो रहा है, दूसरा रो कॉलम पहला, दूसरा रो कॉलम दूसरा, दूसरा रो कॉलम तीसरा। क्या बोलो समझ में आ रहा है? इसमें देखिए तीसरा रो पर जा रहा है, तीसरा रो कॉलम पहला, तीसरा रो कॉलम दूसरा, तीसरा रो कॉलम तीसरा, तीसरा रो तीसरा कॉलम। नहीं समझ में आया? बस यही चीज तो आपको वहां लिखना क्या है कि हम लोग को तैयार करने बोला 2 बाय 2 का मैट्रिक्स, जिसके अंदर का एलिमेंट के बारे में आपको बताया गया है कि उसको लेना है ये आई जे के बराबर आई प्लस क्या बोलो जे। तो जितना बाय जितना का तैयार करने बोलेगा उतना बाय उतना का मैट्रिक्स मान लेना। अभी बताएं कि 2 रो और 2 क्या बोलो कॉलम,
चार जगह कट के चारों का नाम लिखना है। यहाँ का नाम होगा, देखो ये के अंदर लिखने जा रहे हैं, स्मॉल ए से डिनोट होगा, पहला रो पहला कॉलम। यहाँ का नाम क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम। यहाँ का नाम क्या होगा, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। यहाँ का नाम क्या होगा, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। बोलो क्लियर हो पाया। अब उसके बाद लिखेंगे कि चूंकि ये आई जे के बराबर, क्वेश्चन में लिखा है आई प्लस का क्या बोलो जे। अब बारी बारी से सबका वैल्यू निकालेंगे। पहले 1 1 का निकालेंगे, 1 1 का, उसके बाद निकालेंगे 1 2 का, उसके बाद निकालेंगे 2 1 का, उसके बाद निकालेंगे 2 2 का। देखो इस सब का वैल्यू निकालेंगे, जितना सारा यहाँ है सबका वैल्यू निकालना। 1 1 1 2 2 1 2 2 कैसे निकाला जाता है सुनिए। आई और जे है, आई के जगह 1 और जे के जगह 1 डालना है। तो जहां जहां आई और जे है वहां वैल्यू पुट करना है। देख 1 1 का मतलब आई के जगह 1 और जे के जगह 1, 1 + 1 वैल्यू क्या देगा 2। फिर से सुन, आई के जगह 1 जे के जगह 1, तो यहाँ आई और यहाँ जे ने है, तो 1 + 1 वैल्यू क्या देगा 2। फिर से बोलो आई के जगह 1 जे के जगह 2, 1 + 2 सो वैल्यू 3 न आएगा। आई के जगह 2 जे के जगह 1, 2 + 1 3 न आएगा। आई के जगह 2 और जे के जगह भी 2, 2 + 2 4 न आएगा। अब ये 2 रो और 2 कॉलम आ गया, सॉरी 2 2 आपका 4 आ गया। इसलिए जो ये के बराबर हम लोग मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं, कितना बाय कितना का, 2 बाय 2 का। उसमें पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा 3 है, 3 है और 4 है, और यही वाला इसका फिलहाल आंसर हो गया। बोलो समझ में आया। यही तो आपको करना है। अब क्या करेगा रे, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज कर देगा। क्या करेगा सुनना, मान लो यही क्वेश्चन दिया और इसी में बोल देगा ऐसा, देख अगर बोल देगा ए आई जे के बराबर, लिख देगा आई + जे का होल स्क्वायर, देखो ऐसा लिख देगा। अब बोलेगा इसके बारे में बता, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 बाय 2 का तैयार करना है, तो सबसे पहले ये तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। पहले निकालेंगे 1 1, उसके बाद निकालेंगे 1 2, उसके बाद निकालेंगे 2 1, उसके बाद निकालेंगे 2 2। देखिए 1 1 का मतलब आई के जगह 1 जे के जगह 1, तो आई और जे के जगह पुट करो। 1 + 1 का स्क्वायर है 2, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 4 इसका आंसर हो गया। समझ में आया। 1 2 1 + 2 का स्क्वायर करो, यानी 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 होगा। 2 1 2 + 1 का स्क्वायर करो, 2 1 3 9 होगा। 2 2 2 + 2 4 होगा, स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, आंसर हो गया। नहीं समझ में आया। इसी में अगर क्वेश्चन ऐसा कर देगा रे, क्वेश्चन अगर कर देगा कि ये आई जे के बराबर, लिख देगा 2i - 3j, ऐसा लिख देगा। फिर से हम लोग 1 1 निकालेंगे, 1 2 निकालेंगे, 2 1 निकालेंगे, 2 2 निकालेंगे। अगर 2 बाय 2 का है तब तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से सुनना। आई और जे के जगह 1 1 रखना है, तो 2 × 1 - 3 × 1। इसको देखिए 2 - 3 - 1। अच्छा बोलो 1 2 2 × 1 - 3 × 2, 3 2 जा 6 में 2 गया, माइनस का 4 आ गया। इसमें देखो यहां रखेंगे 2 2 × 2 - 3 × 1, 2 2 जा 4 3 यानी 1 बचेगा। यहां देखो रखेंगे 2 और 2, फिर 2 × 2 - 3 × 2, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 बचेगा माइनस का 2, आंसर हो गया। इसी तरह से बनाना है और क्या। कभी कभी मॉडुलस लगा देगा, तो मॉडुलस के क्या कहता है कि मान के चलो यहाँ पर लिख दिया 2i - 3j और इसका मॉडुलस कर देगा, तो जो वैल्यू नेगेटिव आएगा बस उस वैल्यू को खाली पॉजिटिव में लिख देना, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर मान लिया किसी मैट्रिक्स के पास कितनों एलिमेंट दे देगा और बोलेगा पॉसिबल ऑर्डर बता और नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताए, तो पता चल गया। अब उसके बाद अगर कितना बाय कितना मैट्रिक्स का हम लोग को तैयार करने बोलेगा और उसका एलिमेंट के बारे में पता रहेगा, तो जितना बाय जितना का आपको तैयार करने बोलेगा सबसे पहले लेट कर लेंगे। 2 बाय 2 जिसमें 2 गो रो 2 गो कॉलम, ये के अंदर है तो ये से सारा डिनोट होगा, कौन कहाँ है उसका नाम लिख दिए। अच्छा मान के चलो अगर हम लोगों को तैयार करना पड़ता 3 बाय 3 का और क्वेश्चन लिखता है ये आई जे के बराबर, या तो ऐसा बी आई जे के बराबर लिख देगा आपके पास 2i प्लस का लिख देगा 3j, ऐसा। तो देखिए 3 बाय 3 का तैयार करना है कि नहीं, तो हम लोग जो मैट्रिक्स लेट करेंगे ना, वो देखो तो स्मॉल लेटर से है तो कैपिटल बी से डिनोट हो जाएगा। 3 बाय 3 का ना तैयार करना है, 3 बाय 3 का यहाँ लिख देंगे हम लोग। ये लिखने के बाद फिर से आगे हम लोग लिखेंगे 3 गो रो और 3 गो कॉलम, 3 गो रो 3 गो कॉलम, 9 जगह कट के यहाँ का नाम क्या होगा, अंदर बी के लिखने जा रहा है तो स्मॉल बी से नाम होगा 1 1। आगे नाम क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम,
B12, आगे नाम क्या होगा, पहला रो तीसरा कॉलम 1 3, क्लियर हो पाया। फिर उसके बाद बोलो 2 1, बी आपका आएगा 2 1, बी आएगा 2 2, बी आएगा 2 3, फिर उसके बाद तीसरा में जाएगा B3 1, B3 2 और बी आएगा 3 और क्या बोलो 3। देखिए ये हम लोग तैयार कर लिए। अब उसके बाद क्वेश्चन में लिखा Bij के बराबर 2i प्लस का कितना बोलो 3j, ये नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, बारी बारी से सबका वैल्यू निकालेंगे। पहले B11 निकालेंगे, B12 निकालेंगे, B13 निकालेंगे, इसी तरह से 9 निकालना पड़ेगा। 1 1 निकालेंगे तो i के जगह 1, j के जगह 1, यानी 2 into 1 प्लस 3 into 1, ये आएगा 2 3, टोटल आएगा 5, आंसर हो गया। इसी तरह सब निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जो आएगा लास्ट में ले जाकर वही वैल्यू पुट कर देंगे, तैयार हो जाएगा हम लोग का मैट्रिक्स। बोले यहां तक समझ में आया। चले तो हम लोग को पहला से क्लियर हो गया कि कौन क्या है क्या नहीं है। इसके बाद हम लोगों को सीखना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोगों को सीखना है टाइप्स ऑफ क्या बोलो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में टोटल कितना प्रकार होता है, कितना तरह का मैट्रिक्स होता है। चलिए सबसे पहले यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को पहले आप देखिएगा, उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको वीडियो भेज देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।